नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आया हूँ शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सेंसेक्स, जिसके अंदर में आपको एक गैप अप अच्छा ओपनिंग के बाद में आपको गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट की काफ़ी वजह हैं जिनको मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया था, जिसकी वजह से मार्केट गिरेगा। और ये भी बताता है कि मार्केट ऊपर ही खुलेगा। ये सारा आपको पेड मार्केट ग्रुप में मिलता है। एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे। सीधा आपको लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर जो शेयर थे जिन्होंने ड्रैग किया नीचे, वो थे HDFC ट्विन। उन्होंने शेयर मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग किया। आप चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ आएगा निफ्टी बिलो 17,500, 237 पॉइंट डाउन। और यहाँ पर HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड ने दोनों ने इसको क्या किया, नीचे की तरफ खींचा है मार्केट को। तो मार्केट इसलिए जो है वो फ्लैट लाइन के ऊपर में ज़्यादा आपको देखने को मिला कंसोलिडेशन करते हुए। अब बात कर लेते हैं उन शेयर्स की जिन शेयरों ने दिया आपको रिटर्न। और बेसिकली मैंने आपको रिकमेंड किया था उनको। अगर आप चाहते हैं तो 6 महीने के टारगेट पर यहाँ पे देख सकते हैं। जब मैंने यहाँ से इस शेयर को जब मैंने रिकमेंड किया था 140 के लेवल से, और 140 से 170 पहुंच चुका है। ये रहा उसका अगला लेवल 173, और मैंने बताया था ये अपने टॉप पर चला जाएगा, और ये अपने टॉप पर जा चुका है। आज भी अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट इसने 171.25 का बनाया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से शेयर वापस से एक ऐसा हो सकता है रेजिस्टेंस लाइन से वापस से ड्रॉप आउट करे। तो आप यहाँ पे 165 का एक एसएल लगा लो, और जिसको थोड़ा सा और बड़े टारगेट के लिए जाना है वो 160 तक का वेट कर सकता है और एसएल लगा के। लेकिन अगर इन दोनों प्राइस से नीचे आता है तो आप एग्जिट मार सकते हैं, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक इसमें कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। बजाज कंज्यूमर मैंने आपको बताया था, हालांकि कई लोगों ने इसको भी नहीं लिया होगा। 6 महीने के चार्ट पर अगर आप देखें तो 149 पर था, 150 पर सजेस्ट किया गया था। उसके बाद ये यहाँ से चलकर 181 तक गया था। अभी थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से इस शेयर का भी टारगेट जो है मैंने 190 के आसपास दिया है, तो ये भी वहाँ तक आराम से इजीली पहुँच जाएगा 190। एंड सेकेंड टारगेट जो है इसका वो है 230 का। तो ये दोनों टारगेट के लिए आप इसको बजाज कंज्यूमर को होल्ड कर सकते हैं आराम से। उसके बाद मैं आपको अगले दो नए शेयर देना चाहता हूं, जिसका नाम है एडवांस एंड जम टेक्नोलॉजी। 6 महीने के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ी गिरावट के साथ में शार्प फॉल यहां पर आपको देखने को मिला। 309 रुपए के आसपास था, ऊपर आया 262 से। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने 279 के आसपास या 280 के आसपास में जो है इसने काफी कंसोलिडेशन करा, और अभी जो है वापस से 300 की चाल पर आ चुका है। तो 300 से 350 का जो है आप कर सकते हैं टारगेट यहाँ पर। तो ये जो है शेयर आपको 50 रुपये पर शेयर आराम से इजीली निकाल के दे सकता है एडवांस एंजाइम। उसके बाद में आगे चलते हैं, और उसके बाद में जो शेयर है वो है टाटा पावर। टाटा पावर को मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। PIL करके एक दुबई की कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहती है टाटा पावर कंपनी में। जैसे कि अडानी के अंदर में आता है 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो आपने देखा 20-20% के आपको जंप देखने को मिले। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको 6 महीने के टारगेट के ऊपर से देखेंगे ना, तो इसने यहाँ के लेवल पर 250 आया, यहाँ के लेवल पर 250 आया, यहाँ के लेवल पर 250 आया, और यहाँ के लेवल पर 250 आया। 4 बार इसने लेवल को छुआ और नीचे चला गया। अब यहाँ से जो अगला लेवल इससे बनाया ना, वो 290 का बना चुका है, वहां से नीचे आ चुका है। तो इतना तो गारंटी की बात है कि 290 तो ये इजीली रीच करेगा। लेकिन इसका जो टारगेट है वो है 305 रुपए का, जो अभी लेटेस्ट टारगेट है। और उससे बड़ा वाला टारगेट जो है वो 325 रुपए का टारगेट आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है दोनों टारगेट जो है, मेरे को तो लगता है कि दोनों अचीव हो जाएंगे किसी भी दिन। एक दिन सर्किट अगर जिसने मारा टाटा पावर के अंदर में, तो उस दिन ही ये दोनों टारगेट ही आपको अचीव होते हुए दिखेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट आना ही है, आज नहीं तो कल ये इन्वेस्टमेंट इसके अंदर में होना ही, और टाटा पावर यहाँ से आपको बूम करते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, और अगला शेयर जो मैंने आपको बताया था वो बताया था एस्कॉट। और एस्कॉट को मैंने दिया था स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में भी। अगर 6 महीने के चार्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ से इसका जो डाउनफॉल है वो अभी अभी जस्ट आपको 5 दिन के अंदर में अभी देखने को मिला है। और यहाँ फिनिश हुआ है 1538 रुपये पे। सो 1538 रुपये पे अगर ये फिनिश हो चुका है तो हमारी एंट्री भी यहीं से बनती है, क्योंकि जब पैसा निकल चुका है किसका, बिग बुल का, राकेश जुनून ने यहाँ से पूरा पैसा निकाल चुके हैं। कुछ पैसा जो है प्रमोटर्स ने भी यहाँ से निकाला था। तो ऑलरेडी जो करेक्शन उसके बेसिस पर होना था वो यहाँ पर हो चुका। अब यहाँ से शेयर जो है 1900 रुपये के लेवल पर अगर गया था, अगर आप यहाँ देखिए 1900 रुपये का लेवल है, ये भी 1900 रुपये के आसपास का लेवल है, ये भी वही लेवल आपको डिनोट करा 1900 रुपये के लेवल का। ठीक है, ये सारे टॉप लगभग 1900 के लेवल तक आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये शेयर इतना बड़ा टारगेट अचीव कर सकता है। तो अगर आप देखें, अगर इस टारगेट के अंदर में तो 350 रुपये का फर्क है फिलहाल। अगर आप देखें
पूरे के पूरे जोन के अंदर में। तो यहाँ से 350 रुपये का जो गैप अप है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ आपको 200 रुपये के टारगेट के साथ में भी अगर आप चलोगे तो भी काफ़ी बढ़िया है। 1750 रुपये पर अगर आप आए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो एस्कॉर्ट लिमिटेड के अंदर में। क्योंकि क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए, चलो अच्छा है, कई लोग बोलते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए हम खरीद रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन सपोज जिसने एस्कॉर्ट को यहाँ पर खरीदा होगा इस लेवल पे, ठीक है, आज उसने कितना टाइम दिया, 6 महीने का टाइम दिया। 6 महीने के बाद में उसको मार्केट ने क्या रिटर्न निकाल के दिया है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने उसको 4 रुपए पर शेयर निकाल के दिया है 6 महीने के अंदर में। तो आपको ये चाहिए या फिर आपको ये ग्रोथ चाहिए और वापस से नीचे पे बॉटम पे आप खरीदे, फिर वापस से आपको ये ग्रोथ चाहिए? तो अगर आपको ये ग्रोथ चाहिए होती तो इसके हिसाब से अगर आप प्रॉफिट बुक करते तो ऑलमोस्ट आपको 400 रुपये का प्रॉफिट होता, मतलब 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट पर शेयर आपको निकलने को मिलता। तो मैं आपकी जस्ट फिलॉसफी को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा ये नहीं होता कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी को रख लिया, आपने रख लिया, लेकिन कभी कभी जब आपके पास में टाइम, और अगर आप वीडियो को देख रहे हो, वॉच करते हैं, तो आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको प्रॉफिट बुक करके वापस से लो प्राइस में खरीद के वापस प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बस यही स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना और सिखाना चाहता हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं और इन्फोसिस का जो है आज आपको देखने को मिला है एक शार्प फॉल नीचे की तरफ के अंदर में, लेकिन उसके बाद में ये वापस से इसने शेयर मार्केट में खुद को रिकवर करा, कंसोलिडेशन करा इस प्राइस के ऊपर में काफ़ी देर तक। 6 महीने के चार्ट की तरफ लेकर चलूंगा तो यहाँ पर हाई बनाया था इसने 1939 का, उसका नीचे गिरा देखिए, उसके बाद वापस गया 1900 का, वापस से इसने हाई बनाया, फिर नीचे गिरा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये वापस से ऊपर तो जाएगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म टारगेट भी देख रहे हैं तो 1800 से लेके 1850 के बीच में आपको ये रिटर्न अवश्य निकाल के देगा। अभी इसका क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है, 12% ईयर टू एंड का प्रॉफिट जंप मारा है इन्फोसिस ने अभी भी। बट वहीं पर ही मैं आपको एक और उदाहरण दिखा रहा हूँ, ये टीसीएस है जिसका रिजल्ट आया था और टीसीएस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन अगर आप देखेंगे टीसीएस 3814 पे जाके जो है सीधा करेक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3664 का देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 225 रुपये का जो है डाउनफॉल देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, क्योंकि लोगों ने इसको जो है यहाँ खरीदा था इस जगह पे। तो वहीं इन्फोसिस के अंदर में भी यही है कि जो डाउनफॉल है अगर वो आ चुका है तो ठीक है, लेकिन अभी तो क्या है, अभी उसके अंदर में उसने खरीदारी किसी ने नहीं की, इसलिए वो ऊपर की तरफ राइज ज़रूर करेगा। यहाँ पर आप देखिए मार्केट गोइंग टू बी ओपन फ्लैट, कंसोलिडेटेड अप होगा और वही हुआ। उसके बाद टाटा पावर के अंदर में आपको इन्फोसिस, टीसीएस, माइंडटेक, परसिस्टेंट, इंडिया मार्ट, इन सब के अंदर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। यूएस का जो क्रूड है वो ऊपर बढ़कर खत्म हुआ है। लास्ट टाइम जब मैंने इसको 96 की प्राइस दिखाई थी, इस बार वो 100 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री सेटअप करना चाहती है मोबाइल रोबोटिक्स प्लांट इन नोएडा, और फ्यूचर एंटरप्राइज अनेबल हुआ 91.1 मिलियन रुपीज़ का बॉन्ड इंटरेस्ट चुकाने में। उसके बाद कोफोर्ज का अगर आप चार्ट देखें तो कोफोर्ज ने यहाँ पर चार्टिंग जो किया है अब वो यहाँ पर गिर चुका है। अगर वो इस लेवल से नीचे की एक और कैंडल बनाता है ना तो बस वहाँ से उसमें डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वॉच करना है लेवल तो 4084 का लेवल आप वॉच कर लें। अगर वो उससे नीचे गिरता है तो आप इससे एग्जिट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या न्यूज़ेज आ गई थी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। व्लादिमीर पुतिन सी स्पीच टॉक विद यूक्रेन, यू आर एट डेड एट वोविंग टू कंटिन्यू द रशिया इन्वेजन। तो यहाँ पर ये यूक्रेन नाम है इसका, तो ये मिस्टेक है टाइपिंग, उसको आप इग्नोर करना, मैं आपको बता रहा हूँ। सो व्लादिमीर पुतिन ने जो स्पीच दिया था उसके अंदर में शांति की वार्ता का जो उन्होंने स्पीच दिया। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंज्यूमर प्राइजेज जो है राइज हो गए 8.5% सिंस मार्च से 1981 के अंदर में, ऐसा कुछ आपको देखने को मिला। तो मैंने आपको बताया था रिसेशन आएगा, महंगाई आएगी, और वही आपको देखने को मिल रहा है Q4 के अंदर में। इंडिया होप्स इन फार्मा सिटी हैदराबाद के अंदर बनना चाहती है जो कि 14,000 फुटबॉल फील्ड से ज़्यादा बड़ा होगा। और यूनाइटेड स्टेट प्रिपेयर कर रही है मैसिव न्यू सर्च मिलिट्री ऑफ द यूक्रेन। तो ये लीजिए नेगेटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई 9/3 पर। ऑयल एक्सचेंज एडवांस अबाउ द $100, तो ये ऑयल के प्राइसेस जो बढ़े हुए ये हो गए। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो रशिया फोर्सेस कंटिन्यू टू मूविंग ईस्टर्न यूक्रेन। सैटेलाइट की जो इमेजेस है वो आना स्टार्ट हो गई थी 10-23 पर, तो यहीं से मार्केट में वीकनेस आना आपको और ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। एशिया हैज़ बीन लार्जली स्प्रेड टू द वर्ल्ड इन्फ्लेशन सर्च सो फार, देयर इज अ चेंजिंग एज फूड एंड द एनर्जी प्राइसेस जंप विद द वर्ड्स लाइकली येट टू कम। तो अभी और वर्ड्स आना बाकी है, तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो मैंने रिसेशन की प्रेडिक्शन 2 महीने पहले की थी वो अभी आपको सच होती हुई देखने को मिल रही है। और मैंने कहा था कि मिड मई तक जो है आपको इसी तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, तो वही वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और मिड मई के बाद से ही जो है आपको बुल रन एक्चुअल में देखने को
मिलेगा शेयर्स के अंदर में, ठीक है। उसके बाद मैं रेडिंग इंडिया के बारे में बताता हूँ। रेडिंग इंडिया देखिए 140 से 170 पहुंच चुका, मतलब अगर आपने 100 शेयर भी मिनिमम खरीदे होते तो 100 शेयर के हिसाब से भी आपको ऑलमोस्ट 3,000 रुपये का फ़ायदा हो चुका होता अब तक। तो जैसा कि थर्सडे था, एक्सपायरी थी, तो हमने कोई ट्रेड ज़्यादा किए नहीं, तो बैंक निफ्टी के अंदर में हमने ये लिया, पहला कॉल लॉस का हुआ, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा प्रॉफिट, चौथा प्रॉफिट, बस 5,000 रुपये का प्रॉफिट निकाला है 2,500 रुपये पर डे के हिसाब से, या आप कह सकते हैं 3,000 रुपये पर डे आपने इसमें कमाए 60% के हिसाब से। बस उतना काफ़ी है, क्योंकि थर्सडे के दिन मार्केट अगर स्टेबल है, साइड वेज है, कंसोलिडेशन कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, एक बड़े से बड़ा दिग्गज उसमें कुछ नहीं कर सकता, मार्केट ही मूवमेंट नहीं देगा आपको, तो आप कमाएंगे कैसे। तो आप चाहते हैं किसी भी ग्रुप से जुड़ना, देखिए लॉस नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो, तो यहाँ पर हम लॉस नहीं करना है हमें। हम चाहे एक कॉल ले चाहे हम कॉल नहीं ले, जैसे कि कल इंट्राडे के अंदर में मैंने साफ मना कर दिया कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज मेरे को नहीं लग रहा था सही, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि लॉस नहीं खाना होता है हमें। तो लॉस नहीं खाना, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ट्रेड ही नहीं करें, तो वो ज़्यादा बेटर है। हम ट्रेड उस दिन करें ना जिस दिन हमें प्रॉफिट हो रहा हो। तो आज के दिन मैंने 11 बजे ट्रेड बंद कर दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, वापस की तरफ है, तो इसलिए मैंने ट्रेड को वहां से हटा दिया। तो इट्स योर चॉइस कि आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1,000 रुपीज़, और अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लगेंगे 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये तीनों ग्रुप ज्वाइन करें, तीनों को सीखे, एक वीक आप बैठे सीखे मार्केट के अंदर में एक एक लॉट लेके विथ स्टॉप लॉस, तो आप जो है आराम से पैसे कमा सकते हैं। आपके सामने है कॉल्स, मैं तो बना नहीं रहा हूँ ना, आपके सामने लेवल्स दिए हैं, और आपके सामने ही लेवल्स सारे अचीव भी होते हैं, तो उसी हिसाब से ही बस ये सारा का सारा सिस्टम चलता है। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल और केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है, विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1,500 ऑल इंक्लूसिव वाला, या 1,000 रुपीज़ पर मंथ वाला, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को, और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है तो आप खुलवा सकते हैं, 0 रुपये में खुलवा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए, तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच सको। तो 0 रुपये के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हैं, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं, और 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम आपको जो है जीरोधा के अंदर में भी आपको यही चीज़, यही स्कीम देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री, तो जीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, जहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं जीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, जीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपये पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है 0 रुपये में। तो चॉइस इज योर्स, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता, आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं, या अदर एजेंसी है जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं, आपको पता नहीं होता, लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा जीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें, या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।